तो भाई लोग रात का 3 बज रहा है और हम अगले वीडियो पर काम कर रहे थे। तो ये देखो, अगर दिखा हो तुम लोगों को तो फिलहाल अभी जो न्यूज़ आ रहा था कि आईपीएल सस्पेंड हो चुका है। सबसे पहले तो 8 तारीख को जो मैच था पंजाब और दिल्ली का, वो बीच में ही अबेंडन हो गया, जो कि बाद में पता चला। और जब मैच ही चल रहा था तो हमको न्यूज़ आया, ESPN क्रिक इन्फो पर भी रिपोर्टिंग हुआ कि जो बताया जा रहा है कि फ्लड लाइट फेलियर की वजह से मैच को रद्द किया गया है, वो बस एक बहाना था कि किसी तरह का पैनिक ना हो, जो कि एक बहुत बहुत हम कहेंगे सुलझा हुआ और स्ट्रेटेजिकली किया हुआ डिसीजन था। क्योंकि अगर बोला जाता कि एक टेंशन बिल्ड हो रहा है और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर कुछ आप कह सकते हो कि अटैक्स वगैरह होने वाला है, तो लोग पैनिक में भागते, स्टैम्पेड होने का चांसेस होता। लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से धर्मशाला स्टेडियम के जो भी ऑफिशियल्स होंगे और आईपीएल के चेयरमैन प्रीति जिंटा जो भी थे, सब लोग बहुत कामली इस चीज़ को किया गया। और उसके बाद फिर अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आईपीएल सस्पेंड होगा, पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, क्या होगा। तो हम लोग वेट किए। सुबह लगभग 11:30 के आसपास हम लोग को न्यूज़ आता है कि आईपीएल सस्पेंड हो गया है। तब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, ठीक है। बस ये था कि आईपीएल सस्पेंड हो गया है। ESPN क्रिक इन्फो, क्रिक बज़, इन सब पर न्यूज़ आ रहा था। बाद में दिन में लगभग 3:30-4 के आसपास एक न्यूज़ आया कि आईपीएल सस्पेंड हुआ है 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। अब इसके बाद कंटिन्यू होगा, कहाँ होगा, नहीं होगा, बहुत सारी अटकलें, र्यूमर्स, फेक न्यूज़ कहो, रिपोर्ट्स रिलायबल सोर्सेज कहो, तो ये सब तरीके से हम लोग को बहुत सारा न्यूज़ मिला। तो इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि देखते हैं और क्या आ रहा है। अब देखो, बोला क्या क्या गया। सबसे पहले बोला जा रहा था कि आईपीएल कब स्केड्यूल हो सकता है, तो एक विंडो निकल रहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हो रहा है उसमें हो सकता है। फिर एशिया कप है, उसको रद्द करके वहाँ पे हो सकता है। तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त द 100 होना है और CPL भी होना है। तो जो लगभग 9 इंग्लिश प्लेयर्स और 8 कैरेबियन प्लेयर्स, मतलब वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, तो उनका अपना कमिटमेंट है, वो द 100 खेलेंगे और CPL खेलेंगे। तो हो सकता है कि अगर उस वक्त आईपीएल स्केड्यूल होता है, रिस्केड्यूल होता, तो वो लोग अवेलेबल नहीं होते। तो बाकी फ्रेंचाइज, जिसमें अगर तुम देख लो कि KKR में 2 वेस्ट इंडियन है, फिर RCB में 2-3 इंग्लिश प्लेयर्स हैं, तो उन लोगों को हैम्पर होता, दिक्कत होता। फिर न्यूज़ आ रहा था कि हो सकता है कि आईपीएल ECB चला जाए, क्योंकि ECB ऑफिशियल्स ने बोला है कि आप आईपीएल को स्केड्यूल कर सकते हो यहाँ पर। तो बहुत सारे अटकलें लगाई गई। तो रात 10 बजे के आसपास क्रिकबज़ पर एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा जा रहा है कि BCCI के कोई टॉप ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि जो मामला सीरियस है, लेकिन हम लोग 3 दिन देखेंगे अभी कैसा रहेगा, टेंशन कैसा है बॉर्डर पर। तो उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे कि आईपीएल कब करना है। और आईपीएल ऐसा नहीं है कि सितंबर में, अगस्त में रीस्केड्यूल हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग ट्राई करेंगे कि आईपीएल को इसी मई के महीने में ही ख़त्म कर दें। अब देखो, आईपीएल जो स्केड्यूल हो रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आईपीएल एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। और जब बॉर्डर पर टेंशन है, हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमारे सेफ्टी के लिए, और कई सारे मासूम जान जा रही है जो बॉर्डर पर रह रहे हैं, तो इस वक्त एक एंटरटेनमेंट का सोर्स लेना ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। तो आईपीएल को फ़िलहाल 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग करवा नहीं सकते आईपीएल, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। हमारे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इतने सशक्त हैं कि हमें हमारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। हाँ, LOC पर जो है, जो सिटी है, जो बॉर्डर पर है, उनको दिक्कत हो रहा है और पाकिस्तान चाहेगा कि और हो, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी है और इसके लिए हम लोगों को भी तहे दिल से सैल्यूट है, उनको रिस्पेक्ट है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग 1-2 स्टेडियम पकड़कर आईपीएल करा सकते हैं, लेकिन बात वही है कि अभी इंटरटेनमेंट का सोर्स सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो 7 दिन तक वेट है और 3 दिन बाद BCCI ऑफिशियल्स कुछ न्यूज़ दे सकते हैं कि कब मैच होगा। अब इस पर है कि अभी फॉरेन प्लेयर्स तो अभी से ही निकलना शुरू हो गया है, क्या वो लोग रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तो देखो, अब उन्होंने कह दिया है कि ये फ्रेंचाइज़ों का मामला है, ठीक है, वो उनका मसला है, वो देखे, हमारा नहीं है।
तो अगर इस रिपोर्ट को सम अप करें तो सबसे पहले आईपीएल सस्पेंड हुआ, उसके बाद न्यूज़ आया कि ऑफिशियल न्यूज़ आया कि सिर्फ एक सप्ताह के लिए सस्पेंड हुआ। उसके बाद न्यूज़ आया कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल बताते हैं कि आईपीएल को हम लोग चाहेंगे कि मई के महीने में ही ख़त्म करना, चाहे इसके लिए हम लोगों को जब भी रिज्यूम होता है तो अगर डबल हेडर भी कराना पड़े, 2-3 डबल हेडर कराना पड़े तो भी हम लोग कराएंगे और आईपीएल चाहेंगे कि मई के महीने में ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि उसके बाद देखो हमारे भी कमिटमेंट्स हैं कि जून में 20 जून से हमारा इंग्लैंड सीरीज़ है, फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल भी है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी जाना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक सवाल सबके मन में है कि क्या जो पंजाब और डीसी का मैच था जो रद्द कर दिया गया, तो क्या वो वापस से रिज्यूम होगा? अब कुछ लोग कहते हैं होगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा एक थ्योरी है, क्योंकि हम अगर पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो इस पर अपडेट नहीं हुआ है। अगर मैच अबेंडन होता है किसी भी कारण से, अगर मान लो रेन हुआ और मैच नहीं हो पाया, अबेंडन हो गया, तो पॉइंट शेयर हो जाता है। लेकिन ये अभी तक पॉइंट्स टेबल पर अपडेट नहीं हुआ है कि पंजाब किंग्स को 1 पॉइंट मिल गया, डीसी को 1 पॉइंट मिल गया है। पंजाब किंग्स को अभी भी दिखाया जा रहा है कि 15 पॉइंट्स पर अटका हुआ है। तो हम लोग ये अटकलें लगा सकते हैं कि जिस तरह से मैच 10.1 ओवर्स में ख़त्म हुआ है वहीं से रिज्यूम हो। प्रभ सिमरन 50 पर खेल रहे हैं, 50 नॉट आउट पर खेल रहे हैं और श्रेयस अय्यर अभी स्ट्राइक पर ही आए थे। तो लेट्स होप कि मामला बॉर्डर पर अच्छा हो जाए और ये जो हमारा बेवकूफ़ पड़ोसी है इसको सद्बुद्धि मिले, अकल मिले, ऊपर वाला इनको समझ दे और कुछ प्रोडक्टिव करे भाई। वरना भाई देखो, हम लोग एज एन इंडियंस हम लोग वायलेंस नहीं चाहते, ना ही इंडियन आर्मी वायलेंस चाहता है। लेकिन अगर हमारे कंट्री पर, अगर हमारे फैमिली पर वार होगा तो छोड़ेंगे नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे जो सिखा रहे हैं हमारे आर्मी फोर्स। और पूरा भरोसा है कि ये सबक वो लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे और कभी भी इंडिया को गलत नज़र से नहीं देखेंगे। तो लेट्स होप एंड स्टैंड विथ आवर आर्मी, सैल्यूट टू देम। जय हिंद।